हाय स्टूडेंट्स, आज अपन अपना लेसन देखेंगे द टेल्स ऑफ विश्नोइयों की कहानी। तो उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन क्या है जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके अपने मीनिंग देख लेते हैं। ट्रीलेस वर्कसीन सब झाड़ी, ट्रैफ्ट गुच्छा, स्नेटेड अर्धविकसित, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, फ्लाइज पत्तियां व सफेद और कहते हैं फली, मर्डरिंग में होता है आवारा या उजाड़ने वाले पशु जो होते हैं बोलते हैं वो, एंटीलोप में होता है बारहसिंगा, बाउंटी बड़ी मात्रा में या विपुलता प्रचुरता में, टेरेबल आदिवासी, हॉर्डेस में से बड़ी संख्या में, इनकॉर्चमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण, इन्वेडर्स होते हैं आक्रमणकारी, और रिट्रीट यानी कि पीछे हट गए। तो अब अपन क्या देखते हैं, अपने लेसन शुरू करते हैं। द टेल ऑफ द विश्नोई, विश्नोइयों की कहानी। ये जो लेसन है ये अपना जाम्बू जी जो विश्नोई धर्म का, जिन्होंने विश्नोई धर्म शुरू किया था, ये विश्नोई कौन थे? जो 20 और 9 नियमों का पालन करने वाले थे, वो क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। इस लेसन में मारवाड़ क्षेत्र के बारे में, जो मेवाड़ क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। जाम्बू जी क्या है, एक धनवान परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने समय में क्या है भीषण अकाल देखा, लेकिन जब वो छोटे थे तो वो गाय भैंस इनको चराने जाते, तब हिरण या पशु पक्षियों के जो झुंड देखते वो उनके मन को क्या है आनंदित करते थे। लेकिन क्या है कि उनके जीवन काल में 8 साल तक भीषण अकाल पड़ा, तो गांव में मुश्किल से ही कुछ लोग बचे थे, और 8 साल तक जिसके पास जितना भी धन था वो सब अनाज सब कुछ खत्म हो गया था। तो इस पाठ में क्या है, अपने विश्नोइयों की जो कहानी है, उनका पेड़ों के प्रति लगाव और उनका जो बलिदान दिया गया था, इस लेसन में वो बताया गया है। तो अपन अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको लेसन शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दिया गया है। टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक। आज मारवाड़ रेत और चट्टानों की वृक्षहीन बंजर भूमि है। दे ओनली ग्रो थिंग्स आर थ्रोनी श्रब्स। यहाँ उगने वाली चीजों में कांटेदार झाड़ियां, ए फ्यू ट्रेफ्ट ऑफ शॉर्ट रफ ग्रासेस, छोटी मोटी घास के गुच्छे, एंड एन ओकेजनली स्टैंड बेर और बबूल ट्री, और संयोगवश अर्धविकसित बेर अथवा बबूल के वृक्ष। बट इनक्रेडिबली यू कैन, किंतु तुम्हें अविश्वसनीय रूप से, इवन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विथ ग्रोव ऑफ वेल ग्रो खेजड़ी ट्री, बढ़े हुए खेजड़ी के वृक्षों के कुंजों वाला एकमात्र गांव मिल सकता है। दिस क्वेश्चन ओ बबूल इज कल्परस, बबूल की जाति का यह वृक्ष कल्प वृक्ष है। द ट्रीज दैट फुलफिल ऑल विशेष, यह पेड़ सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय ए मिडिसिस्टा इन इट्स शेड, एक पूर्ण वयस्क ऊंट इसकी छाया में दोपहर में आराम कर सकता है। इट्स फ्लॉग नट्स गोट, इसकी पत्तियां और टहनियां बकरी,
किन के लिए हैं? बकरी, शीप भेड़ों के लिए, कैटल पशुओं के लिए, एंड कैमल और ऊंटों के लिए क्या है? उपयोगी हैं या उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। इसकी पत्तियां और टहनियां बकरी, भेड़, गाय, बैल और ऊंट को पोषण प्रदान करती हैं। Its pods can be made into a delicious curry, और इसकी फली से स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है। अपने जो मदर टंग, अपनी जो स्थानीय भाषा है उसमें अपन जो सांगरी बोलते हैं वो। Its pod can be made into delicious curry, और इसकी फलियों से एक स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है। And its thorn guard the farmer field against the murdering animals, और इसके कांटे किसान के खेतों की उजाड़ने वाले पशुओं से रक्षा करते हैं। Once upon a time the desert of Mewar had not considered the vast territory on which it hold sway today. किसी समय मारवाड़ का रेगिस्तान इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था जितना आज उसके प्रभाव हैं। Even though the climate was the same as it is today, यद्यपि उस समय की जलवायु भी वैसी थी जैसी कि आज है। The land was covered thousand upon thousand of खेजड़ी tree, और भूमि हजारों खेजड़ियों के वृक्षों से ढकी हुई थी। And there was plenty of बेर, कैर एंड सांगरी, और बेर, कैर और सांगरी के वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे। The plains were home thousand of antiphons means बारहसिंगे, ब्लैक बक मीन्स होते हैं काले हिरण, चिंकारा एंड नीलगाय। एंड ऑन दिस bounty lived terrible beasts. These plains were the home of thousand antiphons, black bucks, chinkara and nilgai, and on the bounty lived the terrible beasts. ये मैदान हजारों बारहसिंगा, काले हिरणों, चिंकारा, नीलगाय के रहने के स्थान थे। उस विपुलता के क्षेत्र में आदिवासी भील रहते थे। About 3000 years ago, लगभग 3000 वर्ष पहले, holders of cattle keeper began in pour into India from West and Central Asia. पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया में बड़ी संख्या में पशुपालक भारत आने लगे। तो 3000 वर्ष पहले क्या हुआ था कि पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में पशुपालक भारत आने लगे। Some of them spread into मारवाड़, इनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। The Bhils restricts and encroachment, भीलों ने उनके अतिक्रमण का प्रतिरोध किया। But the invaders had horse and superior weapons, किंतु आक्रमणकारियों के पास घोड़े एवं श्रेष्ठ हथियार थे। But the invaders, किंतु आक्रमणकारियों के had horse and superior weapons, तो उनके पास कैसे, आक्रमणकारियों के पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे। Pretty soon, शीघ्र ही टेक केयर ऑफ भील्स, शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। In any case, the land appeared
बाउंडलैंड्स एंड द भील रेस्टिगेट ए लिटिल टुवर्ड्स ऑफ अरावली। और भील लोग अरावली पर्वत की ओर पीछे हट गए और भूमि क्या थी, असीमित प्रतीत होती थी। बट इनकेस लैंड अपरेट बाउंडलेस, और भूमि असीमित प्रतीत होती थी। एंड भील रेस्टिगेट एंड लिटिल टुवर्ड्स द अरावली, और भील अरावली पर्वत की ओर कुछ पीछे हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मेवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।